संडे स्पेशल में सिर्फ खबरों के सफ़रनामे में इतना ही। ये खबरें नहीं हैं, ये आपको आपके देश से, आपके समाज से, आपको मेरठ से जोड़ने की डैन गैलेक्सी सिटी हलचल की पहल है। और हम कोशिश करते हैं कि आपको आपकी पुलिस से, आपके प्रशासन के साथ और वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाए। मैंने सैटरडे को भी ये डिस्कशन किया था, अब मैं स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहा हूँ। सेंट पैट्रिक में एक बच्चे की कहानी ने सबको परेशान कर दिया, पुलिस को भी परेशान कर दिया, पेरेंट्स को भी परेशान कर दिया, और स्कूल प्रबंधन जिसकी ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, उसे भी परेशान कर दिया। हमने सेंट पैट्रिक के ब्रदर से तफसील से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने पुलिस को पूरा सहयोग करा है, रात के 2 बजे तक हर फुटेज चेक कराई गई है और ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिसमें बच्चे की कहानी को बल मिले। जी हाँ, सेंट पैट्रिक को मैं पर्सनली जानता हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर टीचर्स मेरे साथ के हैं जो मुझे बताते रहते हैं कि कैसे वहाँ पर योगा भी कराया जाता है, देश से जुड़ने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। और तभी शायद ये परिवार जिसका ये बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, उसने 3rd क्लास में ये सोर्स लगाकर एडमिशन कराया है। जी हाँ, यहाँ पर पुलिस महकमे के जो सिटी के इंचार्ज हैं, एसपी सिटी, वो रात को ही पहुँच गए थे प्रतापपुर थाने के एसओ के साथ। पुलिस के साथ कॉलेज प्रबंधन ने, ब्रदर ने, पूरे स्टाफ ने पूरा सहयोग करा और जो बातें निकल कर आई हैं उसमें पेरेंट्स ने माफ़ी मांगी है। मैं बच्चे की वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कोई स्कूल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पेरेंटिंग के लिए 3 इम्पॉर्टेंट टिप है। एक टिप इन जैसे बच्चों के लिए, बच्चे बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर सोशल मीडिया का एक्सपोज़र इन बच्चों को तरह तरह की कल्पनाओं में लेकर चला जाता है। आपने देखा है ना किस तरीके से बच्चे कुछ खेल में इन्वॉल्व होकर सुसाइड तक कर रहे थे। कहाँ पर सोशल मीडिया में ऐसे खेल आए थे जिनके खेल में पढ़कर बच्चे सुसाइड कर रहे थे। फिर भारत सरकार ने कदम उठाए और उन सभी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करा। और अब जब हर डिस्कशन में HM फैक्टर आ जाता है तो देश के एक ऐसे डिस्कशन को अनचाहे रूप में सामने लेकर आया जाता है जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं। हम अपने आप को अलग अलग खाँचों में डाल लेते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, तुम राजपूत हो, ठाकुर हो, जाटव हो, और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, इस तरीके से। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने अपने आप को जाति और धर्म में कभी नहीं बांटा। हम गुरु नानक देव की शिक्षा भी पढ़ते हैं, हम भगवान महावीर की शिक्षा भी पढ़ते हैं, हम महात्मा बुद्ध की शिक्षा भी पढ़ते हैं, हम भगवान राम की शिक्षाएं भी पढ़ते हैं, हम भगवान कृष्ण के योग दृष्टि को भी पढ़ते हैं और उससे हम सबक लेते हैं। हम जीसस क्राइस्ट की भी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं और शायद तभी हम इन स्कूलों में अपने बच्चों को सेफ हैंड्स में देते हैं। और वहाँ के जो केयर टेकर्स हैं, चाहे वो ब्रदर के रूप में, चाहे सिस्टर के रूप में, चाहे वो टीचर्स के रूप में, चाहे वो मैनेजमेंट के रूप में, हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन देते हैं। ऐसे में अपने बच्चों को मीडिया और सोशल मीडिया पर एक्सपोज करते वक्त ज़रा पेरेंट्स एक बार ज़रूर सोच लें। हाँ, यहाँ पर मवाना के एक स्कूल की बच्ची ने शायद मंगलवार को पहुंचकर वहां की क्लास टीचर पर बड़े संगीन आरोप लगाए थे और वो संगीन आरोप शायद फिर दब कर रह गए क्योंकि उस स्कूल के मालिक एक ऐसे ग्रुप में है जो ग्रुप शायद एजुकेशन के लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन फिर भी किसी स्कूल को आप एक छोटी सी घटना के साथ जज नहीं कर सकते। 2000 बच्चे हैं, 800 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 2200 बच्चे हैं, इतने बच्चों के बीच में एक छोटी सी घटना हो जाती है तो पेरेंट्स को एक सजेस्टिव मोड में रहना चाहिए, एक ऐसे मोड में रहना चाहिए कि वो अपने बच्चे को लेकर जाए, स्कूल प्रबंधन के साथ बैठे और बताए, सर ये मेरा बच्चा ये कह रहा है, जो स्टेटमेंट ये जो बच्चा दे रहा है इसमें कहाँ तक की सच्चाई है। अगर स्कूल का मैनेजमेंट
टीचर्स और प्रिंसिपल ना सपोर्ट करें तो फिर अपने पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन के पास जाएं, डीएम के पास जाएं, एसएसपी के पास जाएं, वर्तमान के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास जाएं और बताएं उनकी समस्या ये है। सोशल मीडिया पर एकदम नहीं आए, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी टीआरपी के लिए काम करते हैं। सिर्फ उनको खबरों में एक ही चीज़ ढूंढनी है और वो है सेंसेशन, जिससे उनको बहुत सारे लोग देखने वाले मिल जाएं और यूट्यूब उनको मोनेटाइज कर दे और पैसे दे दें। इसलिए अपने बच्चों को सोशल मीडिया का विक्टिम नहीं बनाइए प्लीज़, ये हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपका बच्चा 11th में आ रहा है, आप डमी एडमिशन के लिए बड़े बड़े नामी स्कूलों में जा रहे हैं, क्योंकि उसके यहाँ से आईआईटी और नीट में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने स्कूल की ना तो 11th क्लास देखी है ना 12th क्लास देखी है, और वो लोग डमी एडमिशन के साथ काम करते हैं। ऐसे में हज़ारों हज़ार इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को जानता हूँ जो कोचिंग चला रहे हैं, जिन्होंने अपने जो एजुकेशन को प्राप्त की है उसको वेस्ट कर दिया है। ना तो वो अच्छे ही डॉक्टर्स बन पाए, ना ही इंजीनियर्स बन पाए, और अब वो कोचिंग चला रहे हैं। ज़रा उनका स्टेटस देख लीजिए। अपने बच्चों को इतने सारे सब्जेक्ट्स में से अच्छे से सब्जेक्ट दिलाइए, स्कूल में भेजिए, स्कूल की पुनर्स्थापना कीजिए, रिवाइवल कीजिए, स्कूलिंग का मज़ा देखिए। और स्कूलिंग का जो ये मज़ा है उसे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बार बार बताऊंगा। जब आपका बच्चा माइक पर खड़ा होकर बोलता है स्कूल में 11th और 12th में, तो आपकी छाती चौड़ी हो जाती है। जब आपका बच्चा स्कूल ड्रेस में सुबह ही सुबह 5:30 बजे से तैयार होकर पहुंचता है, तो आपको एक बहुत मानसिक शांति मिलती है, जो मानसिक शांति डमी एडमिशन में नहीं मिलेगी। कोटा के सुसाइडल केसेस आप देख रहे हैं ना। इन सारे जो ट्यूशन सेंटर्स हैं इनको 4 बजे के बाद का रखिए, हफ्ते में 2 दिन के लिए रखिए। स्कूलिंग मिस मत कराइए, मत कराइए, मत कराइए। मैं तो ऐसे स्कूलों से नाता तोड़ चुका हूँ जिन स्कूलों को चलाने वाले लोग सिर्फ दिखावा और ढोंग करते हैं, और ढोंग और दिखावे के बीच में उन्हें बच्चों के कैरियर से कोई मतलब नहीं है। उनका काम सिर्फ स्कूल को एक अपना सोशल स्टेटस बनाना है। शाम की गतिविधियां अगर आप उनकी देख लेंगे तो आप शर्म से गड़ जाएंगे। उनके डिस्कशन का पार्ट आप सुन लेंगे तो आप कहेंगे कि ये स्कूल चलाने वाले लोग ऐसे सोचते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें अपने स्कूल के टीचर्स के वेलफेयर का मालूम है, ना बच्चों का मालूम है। तो ऐसे में मुझे फिल्म दंगल और संजू याद आ जाती हैं, जिनमें बच्चों के पेरेंट्स ही अपने बच्चों को शिक्षा के उस मुकाम पर लेकर जाते हैं जहां से बच्चे अपने कैरियर को और अच्छा संवारते हैं, सजाते हैं। हाँ, मैं उन सब स्कूल्स की, स्कूल के प्रबंधकों की, प्रिंसिपल्स की दिल से इज्जत करता हूँ जो वर्तमान परिस्थितियों में स्कूल को उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, बच्चों को उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं जिनके लिए स्कूल और शिक्षक पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में, पूरे समाज में सम्मान के अधिकारी बनते हैं। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।